बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से, आप सारे खैरियत से होंगे। तो हम जो है ना आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि पीडीएफ जो है ना आपके पास बहुत बड़ी जो है ना एक फ़ाइल है, तो आप उसके अंदर से जो है ना कुछ डाटा लेके उसके ऊपर जो है ना वो मसलन उसके अंदर से रीड करना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि मेरे जो है ना आंसर क्वेश्चन कहाँ पे हैं, और ये मसलन किसी कंपनी का डाटा तो वो आप उसकी सेलिंग या फिर प्रोडक्ट सेल जो है या फिर उसमें जो भी चीज़ें आप मसलन बहुत ही ज़्यादा लंबी आपकी लिस्ट है, तो उसके अंदर से आप वो जो चीज़ की ज़रूरत है वो आप वहाँ से ढूंढना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप उस पूरे के पूरे जो है ना पीडीएफ फाइल को रीड करते हैं, तो आपको यहाँ पे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको वंडर शेयर जो है ना एआई का टूल है, और ये आपको उसके अंदर से जो है ना इन्फॉर्मेशन निकाल के एक साइड पे दे देगा। तो आपने क्या करना है, आपको ना वीडियो के नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन बिल्कुल नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो डायरेक्ट आपके पास इस तरह की विंडो ओपन होगी, जैसे ये हमारे सामने वंडर शेयर की विंडो ओपन है। तो आपने इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड आपने कहाँ से करना है, आपने यहाँ पे आके इसको इधर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और नीचे आपको फ्री की ऑप्शन भी मिली, आप इधर से करें चाहे आप इधर से करें, ठीक है। आप किसी दोनों जगह में से एक से क्लिक करेंगे तो वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे जो है ना फ्री डाउनलोड यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये मेरा जो है ना यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी देर में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उधर से ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद हम इसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं वो भी मैं तरीकाकार आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे वो फाइल मेरे पास डाउनलोड होके आ गए, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर ओपन कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड फोल्डर ओपन किया तो वो फाइल जो है ना हमारी यहाँ पे जो है ना डाउनलोड होके मेरे फोल्डर में जो है ना वो आ गई, ये देखिए यहाँ पे शो हो गई है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये मेरे कंप्यूटर के अंदर जो है ना वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद फिर जो है ना हम आगे का प्रोसीजर जो है ना वो स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे आके इंस्टॉल नो के ऊपर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। ये आपको नीचे पूछेगा कि आपने जो है ना सी के अंदर इंस्टॉल करना है या फिर आपने किसी और जो है ना वो ड्राइव के अंदर इंस्टॉल करना है। तो हम इसको सी में इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे कि मैं सी में नहीं करना चाहती, मैंने किसके अंदर करना है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ डी की ऑप्शन को, ठीक है। मैंने यहाँ पे डी को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं एग्रीमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। आई हैव रीड एग्रीमेंट टू द वंडर शेयर प्राइवेसी पॉलिसी एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद इंस्टॉल के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे इंस्टॉल होता है मैं इसके ऊपर आपको काम करके दिखाती हूँ कि आपने इसके ऊपर काम कैसे कर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट नो का बटन मिल जाएगा, आपने यहाँ पे जो है ना स्टार्ट नो के ऊपर क्लिक कर देना है। हम जैसे स्टार्ट नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है ना वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये वेलकम स्क्रीन जो है ना वो ओपन होके आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो इंस्टॉल किया हुआ है उसको दोबारा जो है ना वो ओपन करके उसके अंदर जो आपने पीडीएफ फाइल डाल के देखते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास विंडो आ गई। हम यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना वो नेक्स्ट करते जाएंगे, यहाँ पे भी हम नेक्स्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे। देखें जैसे हमने यहाँ पे जो है ना ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर कर लिया, ये हमारे सामने ओपन होके आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके अंदर एक कोई फाइल लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल अपलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ, मेरा अब यहाँ पे पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका करवा देती हूँ। उसके बाद एडिट है कि आप एडिट टेक्स्ट एंड इमेजेस इन अ फाइल के आप इमेजेस हो गया आपके, और उसके अंदर टेक्स्ट फाइल जो है ना वो ऐड हो के आ जाएगी। मसलन आप इमेजेस को जो है ना वो जो है ना वो उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं इधर ला के, ठीक हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है OCR PDF, आप इसको स्कैन करके जो है ना किसी भी फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सिग्नेचर आपने रिक्वायर्ड सिग्नेचर वगैरह इसमें ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। बैच PDF करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ इस साइड पे ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको वन बाय वन फाइल जो है ना इसके अंदर जो है ना वो ला के आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने इसके अंदर एडिटिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पे हमें जो है ना ऑप्शन दीजिए ओपन PDF, ये ध्यान से ऊपर देखिएगा ओपन PDF लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। और मेरी जो PDF की फ़ाइल होगी ना वो मैं यहाँ पे ला के क्या करूँगी, अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे ना PDF फाइल पड़ी होगी, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो ये इस साइड पे ना मेरी PDF फाइल पड़ी होंगी, उनको मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, ठीक हो गया।
तो ये मेरे पास पड़ी हुई हैं PDF, ठीक है। अब ये वंडर शेयर की ऑप्शन ऊपर आ रही है इनके ऊपर। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करती हूँ और इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे PDF कन्वर्ट टू यहाँ पे ऐड होके आ गया, ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल डाउन के नीचे ले आती हूँ तो ये यहाँ पे PDF की ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रही है, ठीक हो गया। कैटेगरी है, स्टोरेज है, डिस्प्ले है, जो है ना इंटर है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर कोई एडिटिंग वगैरह करनी है, वो कैसे कर सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता। तो यहाँ पे रिसर्च के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पे देखिएगा कि मुझे यहाँ पे जो है ना इसके अंदर जैसे लिखा हुआ SSD कार्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे जी लिख दिया SSD, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया SSD, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। तो जैसे मैंने नेक्स्ट किया तो आपने यहाँ पे गौर किया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है SSD, ठीक हो गया। उसके बाद मसलन ये तो मेरे पास इतना सा डाटा है ना, आप इसे बहुत ही बड़ा आपका डाटा है, ठीक है। आप उसके अंदर से कुछ चीज़ जो है ना, जैसे मैंने SSD ढूंढा तो मैंने SSD यहाँ पे लिखा। तो आप इजीली, ये AI का टूल है, आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, कोई भी जो है ना आपका बहुत ही लेंथ PDF फाइल है तो उसके अंदर से इजीली जो आप मसलन प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रिसर्च के अंदर लिखेंगे तो वो आपको इधर से मिल जाएगी। ओके जी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे हमने सर्च वाली तो ऑप्शन देख लिया, उसके आगे हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रही है AI टूल। तो AI टूल के अंदर जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है PDF AI रिटर्न ट्रैक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है ना वो मांग रहा है, तो हम यहाँ पे इसको अनकरेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद मैं आपको इसके अंदर सिम और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस ऑप्शन के ऊपर जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद नीचे लिखा हुआ समरीज, आपने समरीज PDF के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपके पास जो है ना ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। कुछ यहाँ पे आपको जो है ना टूल वो मसलन ये पेड है ना, तो कुछ चीज़ें आप इसके अंदर फ्री में जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ जो है ना आपको मसलन पेड का इसको मसलन आप परचेज़ करेंगे तो तभी आप इसको जो है ना वो सारे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसलेट PDF है तो ये भी नहीं यहाँ पे ओपन हो गया आएगा, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है। ये जो पेड है ना यहाँ पे ये ऑप्शन पेड है, ठीक है। ये देखें जैसे हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो ये हमें यहाँ पे जो है ना दे रहा है कि आपने सी प्राइस के आप इसको जो है ना परचेज़ करेंगे तो फिर ये ऑप्शन जो है ना आपके पास ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन हैं आप इसके अंदर जो है ना इनका यूज़ कर सकते हैं फ्री में। तो आप यहाँ पे आके तो अपनी फ़ाइल को इजीली जो है ना वो रीडायरेक्ट और इसको रीड वगैरह और जो इसके अंदर से चीज़ें आपने जो है ना मसलन ज़रूरत है वो आप यहाँ पे इजीली जो है ना वो निकाल सकते हैं। और उसके बाद आपको पूरी फ़ाइल को रीड भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद है ना PDF को एडिट भी कैसे कर सकते हैं, वो कैसे करना है, आपने यहाँ पे एडिट की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। ये देखें यहाँ पे ये सारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। मैं इसके अंदर कर्सर रखती हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग करना चाहती हूँ यहाँ पे कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजिंग करनी है तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ ये मिनी बॉक्स भी साथ आपके ड्रैग होता जाएगा कि बोल्ड करना है, टैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, फ़ॉन्ट का कलर आपने चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ इधर मिलती जाएंगी, ठीक है। तो और आपने आप आके PDF को एडिट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वंडर शेयर के अंदर मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है ना अगर आपने जो है ना ये कोई चीज़ एडिट करें तो यहाँ पे एडिट बटन पे जाकर जो है ना आप इजीली एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ ऊपर मसलन लिखना चाहती हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने ट्रैक यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख दिया इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पकड़ के ड्रैग करके बड़ा भी कर सकती हूँ, ठीक है। और इस साइड से भी, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके जो है ना इसमें एडिटिंग भी कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसके साथ जो है ना ये मिनी जो है साथ साथ ये टूल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे राइटिंग चेंज करनी है, मैं यहाँ पे राइटिंग चेंज कर देती हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे जो है ना टैली करना है, देखिए मैंने टैली कर दिया। बोल्ड करना है तो मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर से राइटिंग का साइज़ हमने कम ज़्यादा करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक होगा। ये देख लें यहाँ पे सारी चीज़ें। और उसके बाद अगर आपने कोई लोगो वगैरह ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, या पिक्चर ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे ऐड है इमेजेस के ऊपर आप आएंगे, इमेजेस के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके मैं नीचे आती हूँ तो मेरे यहाँ पे फोल्डर में कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो मैं जैसे ये वाली है मैं इसको ड्रैग करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद जो है ना ये देखिए यहाँ पे ये इमेजेस ऐड होके
आ गया। ठीक है, इसका साइज़ हमने कम ज़्यादा करना है तो वो भी हम यहाँ से पकड़ के कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इमेजेस को ऊपर पकड़ के ड्रैग कर लेती हूँ। ठीक है, उसका साइज़ अगर मैं यहाँ पे और कम करना चाहती हूँ तो मैं इसको यहाँ पे पकड़ के इसका साइज़ इतना सा रख लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं पकड़ के आगे पीछे भी मूव कराऊँ, जैसे कि मैंने इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, देखिए मैंने इमेजेस भी जाके PDF के अंदर ऐड कर लिया। इसी तरह देखिए मेरा तो टेक्स्ट था ना, तो जस्ट आपकी पिक्चर भी होगी तो पिक्चर भी इसके अंदर ला के एडिट कर सकते हैं। मेरा बताने का मकसद ये था कि अगर आपके पास कोई पिक्चर है वो PDF में है तो उसकी आप यहाँ पे ला के एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक थी ये चीज़। आगे मैं आपको बताती हूँ कि आप आगे जो है ना इसके अंदर आपने क्या ऐड, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाली हूँ कि आप यहाँ पे अगर आपने कोई लिंक ऐड करना है तो ठीक है, आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई लिंक ऐड करना तो मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो यहाँ पे हम लिंक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लिंक की ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टैक्स वगैरह हाईलाइट करना चाहते हो तो वो टैक्स आप हाईलाइट भी कर, जैसे मैं होम पे आने के बाद मुझे यहाँ पे जो है ना इसको हाईलाइट करना है, ये वाले को। ठीक है, मुझे इसको हाईलाइट करना है। मैं यहाँ पे आगे इसके ऊपर क्लिक करती हूँ ना, मैं यहाँ पे इसका कलर भी चूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे रेड पे आगे करना है तो मैंने ये देखे यहाँ पे रेड में इसको चेंज कर दिया। ओके हो गया जी। उसके बाद आगे जो ऑप्शन आती है कमेंट की, तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जो है ना कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे से जो है ना इसके साथ साथ कमेंट भी शो हो रहे हैं। ठीक है, ये ले यहाँ पे साइड पे। ओके जी, उसके बाद आगे ऑप्शन आ जाती है हमारे पास कन्वर्ट की। ठीक है, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है कि आपने इस फाइल को जो है वो वर्ड के अंदर करना है, एक्सेल के अंदर करना है, या 2PPT में करना है। ठीक है, तो मैं इसको वर्ड में करना चाहती हूँ, मैंने वर्ड पे क्लिक किया। वर्ड पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे सेव की ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये फाइल जो है ना वो मेरी सेव हो गई यहाँ पे, सेव विद वाटरमार्क। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसको ना लॉगिन करना पड़ेगा। तो आप जब इसको लॉगिन करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट वहाँ पे जाके जो है ना वो सेव इन कर, मसलन इसको आप वर्ड के अंदर ही जो है ना वो ओपन कर। तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं कि जैसे आप 2 इमेजेस करना चाहते हो तो आप इसको इमेजेस में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेव विद वाटरमार्क इमेजेस के अंदर करना चाहते हैं तो आप इमेजेस में भी कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन नहीं किया हुआ तो आप जो है ना इसका अकाउंट बनाने से पहले इसको लॉगिन कर लीजिएगा, तो फिर ये आपका काम करेगा। 2 जो है ना टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, 2 PDF में करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपने इसका व्यू चेक करना है तो यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप इसका व्यू चेक कर सकते हैं। फुल पेज के ऊपर ये देखें इसकी जो है ना साइड में राइटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइज, मसलन ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि अगर आपके 3 से 4 पेज है, मेरा तो एक ही पेज है, तो आप उसको जो है ना नंबर 1 वाले पेज को नंबर 2 पे लेके जा सकते हैं और नंबर 2 वाले को नंबर 3 पे लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे टूल ऑप्शन आपको मिला तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ तरह, जैसे आपके कोई PDF फाइल है, ठीक है, आप उसके अंदर OCR स्कैनर है तो आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसे कंबाइन भी कर सकते हैं, तो कंबाइन भी करने का भी यहाँ पे है। उसके बाद कंपोज करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, कंप्रेस करना चाहते हैं तो कंप्रेस की ऑप्शन भी आपको इधर ही मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसको फिटनेस करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। बैच PDF करना चाहते हैं तो ये सारी ऑप्शन आपको इस एक ही जो है ना टूल के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आप का रोज़ का मसलन काम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर बहुत ज़्यादा आपने जो है ना PDF लेनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने इसके अंदर क्या करनी है, PDF लेनी है और उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना वो कर देना है, क्रिएट करना है, कंप्रेस करना है। ठीक है, तो ये आपको सारी ऑप्शन मिल जाते हैं। कन्वर्ट टू, बहुत ज़्यादा आपकी फाइल है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके हो गया जी। उसके बाद हम अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट की ऑप्शन है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें ये ऑप्शन सारी दी गई हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे होम के अंदर भी एडिट में भी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की ऑप्शन जो है ना वो ओपन होके आती जाएंगी। ठीक है, तो ये साइड पे भी कुछ ऑप्शन दी गई हैं। उसके बाद अगर आपने इसको सेव करना है तो यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रैग आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से
तो ये आपका प्रिंट पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे इसका व्यू चेक करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने ये देखें यहाँ पे ये करंट व्यू हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखें इस पेज की डायरेक्शन भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ऑल पेजेस करनी है तो ऑल मसलन पेजेस के ऊपर भी ये प्रिंट होके आ जाएगा। कस्टम करना है तो ये कस्टम की ऑप्शन भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉपीज़ वगैरह कितनी करनी है वो भी ऑप्शन है। ये नीचे जो है ना A4 साइज है, ठीक है। A4 यहाँ पे स्मॉल 21 मल्टीप्लाई 29.7 इंच, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देगी। आप जिस पेज के ऊपर करना चाहते हैं वो जो है ना आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लैंडस्केप है इस तरीके का और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट इमेजेस करना है आपने। इमेजेस की ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ दी गई हूँ कि आप कितना उसको HD करना चाहते हैं, ठीक है। अभी जो इसका प्रिंट हो के आएगा ना वो आपको ब्लैक मिलेगा, ठीक है। अभी जो इसकी प्रिंटिंग होगी ना वो आपको क्या मिलेगी, ब्लैक के अंदर ही मिलेगी, ठीक हो गया। तो आगे मैं आपको जो है ना वो चीज़ बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर जो है ना वो अगर इसे मसलन PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। अगर आपने इसे डायरेक्ट जो है ना यहाँ से सेव करना चाहते हैं वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, तो वो भी हो जाता है। आप यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये AIO का प्लेटफॉर्म है, तो आपको हर चीज़ जो है ना एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिल रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज़ कीजिएगा तो आपको इसका जो है ना यूज़ करने का मज़ा आएगा कि कितना ये अच्छा सॉफ्टवेयर है कि आपको इतनी लंबी फाइल जो है ना वो रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपका डाटा जो है ना वो आपको मसलन रीड किए बगैर ही जिस ऑप्शन को आप यूज़ करना चाहते हैं या जिस ऑप्शन को आप जो है ना जिस आपकी ज़रूरत है तो वो आप वहाँ पर रिसर्च करेंगे तो वो आपको ईजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और एक और हमारा चैनल है टेंसेस के हवाले से, तो हम टेंसेस भी करवाते हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।